पूरी हो मन की यहाँ, आशाएं लेकर आए यहाँ, आशीष बिन तेरे जाए कहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर, तू है प्रभु। सुख दुख मिलकर बांटे यहाँ, बंधन द्वेष के काटे यहाँ, छोटा न कोई बड़ा है यहाँ, भूले सभी भेद भाव यहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर, तू है प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम हमारे देश की 74th रिपब्लिक डे मना रहे हैं। रिपब्लिक डे जब हम मनाते समय हम हमेशा हमारे मन में ये याद रखते हैं कि ये एक न्याय, समानता एवं भाईचारा का एक देश है और हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ अच्छे व्यवहार करते हुए, अच्छे से बात करते हुए हम जीवन जी रहे हैं। लेकिन अक्सर हम देखते हैं हमारे देश में कई प्रकार के अन्याय और एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा भी होते रहते हैं। हम आज इस पवित्र मिसा बलिदान में हमारे देश के लिए प्रार्थना करें, सभी नेताओं के लिए प्रार्थना करें, सभी देशवासियों के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम सब एक दूसरे के साथ प्रेम के भावना रखते हुए, समानता का रखते हुए और न्याय की व्यवस्था का पालन करते हुए हम एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने के लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम आज विशेष रूप से हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हुए हमारे देश को और सभी नेताओं को, देशवासियों को हम प्रभु के चरणों में समर्पित करें। प्रभु हमारा सबसे बड़ा नेता है। आइए हम उस नेता के हाथों में हमारे देश को, सभी नेताओं को समर्पित करते हुए हम थोड़ी देर मौन रहकर प्रार्थना करें। साथ ही साथ हम आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए, हमारे देश के लिए और सभी गतिविधियों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए, हमारे जीवन में इस देश के द्वारा, सभी नेताओं के द्वारा प्रभु ने बरसाई उन सभी कृपाओं के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हमारे सभी प्रार्थनाओं को हम प्रभु के समक्ष समर्पित करें। हमारे व्यक्तिगत आवश्यकताओं को, पारिवारिक आवश्यकताओं को और उन सभी भाई बहनों को भी हम प्रभु के समक्ष समर्पित करें जिन्होंने हमसे प्रार्थना करने के लिए अर्ज की है। इस पवित्र मिसा बलिदान के योग्यता से प्रभु हम सब पर अनुग्रह और आशीष बरसाते रहे। इस पवित्र मिसा बलिदान योग्य हृदय से चढ़ाने के लिए हमें अयोग्य बनाने वाले उन सभी पापों को, गलतियों को, भूल चुकों को हम प्रभु के समक्ष स्वीकार करें और प्रभु से, एक दूसरों से और अपने आप से माफ़ी मांगते हुए आइए हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों,
मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं द्वितीय कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। हम नाथा तुम नाथ हमारे, दूर कर दो पाप हमारे। हम नाथा तुम नाथ हमारे, दूर कर दो पाप हमारे, दूर कर दो पाप हमारे। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो, दया करो, प्रभु दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। तारों के देश में ऊंचे आकाश में ईश पिता की महिमा होवे। तारों के देश में ऊंचे आकाश में ईश पिता की महिमा होवे। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। मानव उनकी कृपालु बनकर पिता की महिमा गाए निरंतर। तेरी प्रशंसा और धन्य कहना, आराधना तेरी गुणगान करना। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। हे प्रभु यीशु सर्वेश्वर है, स्वर्ग के स्वामी शक्तिमान ईश्वर। ईश पिता की इकलौते हैं, पाप मिटाते में बने हैं। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। पिता की दाई विराजमान है, यीशु प्रभु तू दयावान है। यीशु क्रिस्त प्रभु पावनतम है, आत्मा पिता सदा संग है। आमीन 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 आमीन। हम
प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपनी अद्भुत योजना के अनुसार सब कुछ का प्रबंध करता है। हमारे भारत देश के लिए दयापूर्वक ही प्रार्थना सुन। हमारे नेताओं को विवेकशील और नागरिकों को ईमानदार बना, ताकि देश में समन्वय तथा न्याय व्यवस्था सुदृढ़ हो और मानव जीवन को बढ़ावा मिले। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय में और आपके होठों पर हो, ताकि आप योग्य रीति से पवित्र वाणी सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ तिमोथी के नाम सन पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2, वचन संख्या 1 से 8 तक। सबों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि सबों को मुक्ति मिले। मैं सबसे पहले यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं तथा अधिकारियों के लिए अनुनय, विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सकें। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी है, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य जान जाएं, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के केवल एक ही मध्यस्थ हैं, अर्थात यीशु मसीह, जो स्वयं मनुष्य हैं और जिन्होंने सबों के उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया है। उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया है। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं इसी का प्रचारक तथा प्रेरित गैर यहूदियों के लिए विश्वास तथा सत्य का उपदेशक नियुक्त हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़कर उदारपूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। पहले तो ये दुनिया रची, फिर रचाए निसान। जीवन दिया, फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। तेरी दया कैसे भूलेगी हमें, तेरा ही बनाया हुआ सारा जहां। तू ही रहे प्रभु मेरे संग में, जैसा तू है वैसा कोई दूजा है कहाँ। पहले तो ये दुनिया रची, फिर रचाए निसान। जीवन दिया, फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान।
संदेश सुनो, सुनो रे खबरें नई सुनो। यीशु राजा है, राजा शासक दुनिया की। उसको गाओ हालेलुया, हालेलुया आमीन। उसको गाओ हालेलुया, हालेलुया आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जिन यहूदियों ने उसमें विश्वास किया उनसे यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होंगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। उन्होंने उत्तर दिया, हम इब्राहिम की संतान हैं, हम कभी किसी के दास नहीं रहे। आप ये क्या कहते हैं, तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे कह देता हूं, जो पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होंगे। मैं जानता हूं कि तुम लोग इब्राहिम की संतान हो, फिर भी तुम मुझे मार डालने की ताक में रहते हो, क्योंकि मेरी शिक्षा तुम्हारे हृदय में घर नहीं कर सकी। मैंने अपने पिता के यहाँ जो देखा है वही कहता हूँ, और तुम लोगों ने अपने पिता के यहाँ जो सीखा है वही करते हो। उन्होंने उत्तर दिया, इब्राहिम हमारे पिता है। इस पर यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम की संतान हो तो इब्राहिम जैसा आचरण करो। अब तो तुम मुझे इसलिए मार डालने की ताक में रहते हो कि मैंने जो सत्य ईश्वर से सुना है वह तुम लोगों को बता दिया है। ये इब्राहिम जैसा आचरण नहीं है। तुम लोग तो अपने ही पिता जैसे आचरण करते हो। उन्होंने यीशु से कहा, हम व्यभिचार से पैदा नहीं हुए हैं, हमारा एक ही पिता है और वह ईश्वर है। यीशु ने यहूदियों से कहा, यदि ईश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझे प्यार करते, क्योंकि मैं ईश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ और उसके यहाँ से आया हूँ। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ, उसी ने मुझे भेजा है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम पूरे भारत में गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। सभी लोगों को इस शुभ दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे हमें पता है 1950 में जब संविधान बनाया गया था, तब से हम इस गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। हमें पूर्ण स्वराज्य के रूप में मनाने के लिए अनुमति मिल गई और उसके बाद हम कई सारी उन्नति और प्रगति प्राप्त करते हुए हमारा देश आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं तब हम विशेष रूप से 4 बिंदुओं पर मनोरंजन करते हैं: समानता, न्याय, स्वतंत्रता एवं भाईचारा। ये 4 मुख्य बातों को लेकर जब हम मनोरंजन करते हैं तब हमें पता है कि हम कितने आगे बढ़ गए हैं। हमारे बीच में भाईचारा, न्याय, समानता और स्वतंत्रता है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतना नहीं दिखाई दे रहे हैं। हम देखते हैं कि कई जगहों पर अन्याय चलते आ रहे हैं।
कई जगहों पर असमानता भी है और पूर्ण रूप से हम स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं और कई कई भाईचारा भी कम होते जा रहे हैं। लेकिन आज के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, जब हम पूर्ण रूप से सत्य को जानोगे तब तुम पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव कर पाओगे। ये सत्य और कोई नहीं बल्कि हमारे प्रभु ही है। जिसे हम इस गणतंत्र दिवस मनाते हैं तब हम हमारे सभी नेताओं के लिए, हमारे सभी नागरिकों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि वे सत्य को जानें, सत्य को पहचानें और इस देश में और हमारे देश में भाईचारा रखते हुए, समानता का पालन करते हुए और पूर्ण स्वतंत्र जीवन जीने के लिए हम सक्षम बन जाए। हम एक दूसरों को देखते हैं और हमारे नेताओं में भी बहुत सारी कमी घटी है, लेकिन जब हम उसे प्यार से उनकी बातों को मानने के लिए शुरू करते हैं और उन पर विश्वास रखते हैं, तब हम एक साथ जीवन बिता पाएंगे। हमारी कमियों पर नहीं बल्कि एक दूसरों की शक्तियों पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ने के लिए हम कोशिश करें। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना था, संत पौलुस कहते हैं, मैं सबसे पहले ये अनुरोध करता हूं कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं, अधिकारियों के लिए अनुनय, विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सके। हाँ क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें एक दूसरे के साथ एक शांति का जीवन जीने के लिए हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है और उनके लिए प्रभु के सामने अनुनय विनय करते हुए उनके लिए प्रभु को धन्यवाद भी देना है। उनके द्वारा बहुत अच्छे कार्य को हम देखते हैं। आइए हम इस पवित्र मिसा बलिदान में हम न केवल हमारे व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए बल्कि हमारे सभी नेताओं के लिए हम प्रार्थना करें और उनके लिए प्रभु को धन्यवाद दें और साथ ही साथ हम प्रार्थना करें कि सभी लोग सत्य को जानें और सत्य को पहचानें, ताकि हम उस न्यायपूर्ण जीवन, समानता का जीवन और स्वतंत्रता का जीवन और पूर्ण भाईचारे का अनुभव करते हुए हम जीवन जी सके। आइए हम सब मिलकर हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है, मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए
एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। विधि के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे, देने को हाथों तुम्हारे। कर कोई भाई हो तुझसे, दूर हो दिल में घृणा से, घर कोई भाई हो तुझसे, दूर हो दिल में घृणा से, करना है मेल मिलाप उनसे, योग्य होगा याग तब से, करना है मेल मिलाप उनसे, योग्य होगा याग तब से। विधि के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे, देने को हाथों तुम्हारे। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार कर प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इस चढ़ावे पर आशीष दे। तेरी प्रजा इसे अपनी श्रद्धा के चिन्ह स्वरूप तुझे चढ़ा रही है। ये चढ़ावा तेरे पुत्र के शाश्वत बलिदान में बदल जाए, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। पास्का के रहस्य द्वारा इन्होंने मुक्ति का कार्य पूरा करके हमें पाप और मृत्यु की दासदास से मुक्त कर दिया और ऐसा गौरव प्रदान किया कि अब हम चुनी हुई जनता, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर के निजी प्रजा कहलाते हैं। हे पिता, हम समस्त विश्व में तेरे महान कार्यों का बखान करते हैं, क्योंकि तूने हमें अंधकार से अपने अद्भुत प्रकाश में बुलाया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय की सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। उमंग भरी आवाज में हम करें प्रभु का स्तुतिगान। उमंग भरी आवाज में हम करें प्रभु का स्तुतिगान। स्वर्ग के सब दूतों के संग गाए उसका मंगल गान, गाए उसका मंगल गान। होसाना 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 होसाना। जिसकी महिमा है वो अंबर में, उसका करे हम पूजन,
उसका कर हम पूजन। मन की सारी शक्ति से हम गाए उसका महिमा गान, गाए उसका महिमा गान। होसाना 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 होसाना। ऊंचे गगन में प्रभु परमेश्वर को करे हम जय जयकार, करे हम जय जयकार। धन्य धन्य है शक्तिमान ईश्वर, पावन उसका नाम महान, पावन उसका नाम महान। होसाना 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 होसाना। हे ईश्वर, तू वास्तव में पवित्र और प्रशंसा की योग्य है। तू मानव जाति से प्रेम करता है और हमारी जीवन यात्रा में सदा हमारे साथ चलता है। सचमुच धन्य है तेरे पुत्र जो हमारे बीच उपस्थित है और अपने प्रेम में हम सबको एकत्रित करते हैं। जैसे एक बार उन्होंने अपने शिष्यों के लिए धर्म ग्रंथ के रहस्यों को खोला और रोटी तोड़ी थी, वैसे ही अब वे हमारे लिए भी करते हैं। इसलिए हे परम दयालु पिता, हम निवेदन करते हैं अपने पवित्र आत्मा को भेज दे कि वह रोटी और दाखरस के इन उपहारों को पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। अपने दुख भोग के एक दिन पहले अंतिम ब्यालू की रात को उन्होंने रोटी ली, उसे आशीष दी और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने एक कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे पवित्र पिता, हम तेरे पुत्र अपने मुक्तिदाता क्रिस्त की स्मृति मना रहे हैं, जिन्हें तूने दुख भोग तथा क्रूस मरण द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंचाया और अपने दाहिने बैठाया। जीवन की ये रोटी और आशीष का यह प्याला चढ़ाते हुए हम उनके पुनरागमन तक तेरे प्रेम कार्यों की घोषणा करते हैं। अपनी कलीसिया की इस भेंट पर दया दृष्टि डाल। हम पास्का के मेमने क्रिस्त का बलिदान संपन्न करते हैं। यह वर दे कि तेरे प्रेममय आत्मा के सामर्थ्य से हम तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त के सहभागी होकर अब और अनंत काल तक उनके अंग बने रहे। हे प्रभु, अपनी कलीसिया को, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों, उपयाजकों और अपनी सारी प्रजा के साथ विश्वास तथा प्रेम में पूर्ण बना दे। हमारी आंखें खोल दे कि हम अपने भाई बहनों की आवश्यकताओं को पहचान सके। हमें वचन और कर्म की ऐसी प्रेरणा दे कि हम थके मांदे और बोझ से दबे लोगों को सांत्वना दे। क्रिस्त की उदाहरण और उनकी आज्ञा के अनुसार हम भी दूसरों की सेवा में विश्वस्त पाए जाएं। तेरी कलीसिया सत्य तथा स्वतंत्रता, न्याय तथा शांति का जीवंत साक्षी दे
और सारी मानव जाति के लिए आशा की एक नई किरण बने। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो क्रिस्त की शांति में विश्राम कर रहे हैं। सब मृत विश्वासियों की सुधि ले जिनका विश्वास केवल तू जानता है। पुनरुत्थान में उन्हें जीवन की पूर्णता प्रदान कर और अपने दर्शन के आलोक से उन्हें आनंदित कर दे। हमें कृपा दे कि इस जीवन यात्रा के बाद हम तेरे स्वर्ग धाम में प्रवेश करें और अनंत काल तक तेरे साथ निवास कर सके। वहां हम ईश्वर के माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, प्रेरितों और शहीदों तथा सब संतों के साथ तेरी स्तुति और प्रशंसा करते रहेंगे तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन 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 आमीन। आइए हम हमारे सभी प्रार्थनाओं को पुनः प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए और विशेष रूप से हमारे भारत देश के लिए और सभी नेताओं के लिए और सभी नागरिकों के लिए प्रार्थना करते हुए हम वही प्रार्थना दोहराए जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। तुम लोग मुझे गुरु और प्रभु कहकर पुकारते हो और ठीक ही करते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। इसलिए यदि मैंने तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोना चाहिए। हम प्रार्थना करें। हमने तेरे पुत्र का शरीर तथा रक्त ग्रहण किया है, ऐसी कृपा करके हम भी उन्हीं के समान दूसरों की सेवा करें और स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने का सौभाग्य प्राप्त करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीष के लिए सिर झुकाइए। पिता ईश्वर ने देश भर में हमें एक परिवार के रूप में बुलाया है। वही आप लोगों को विश्वास में सुदृढ़, आशा में आनंदित और प्रेम में सक्रिय बनाए। आमीन। ईश्वर का पुत्र हमारे सुख दुख में सहभागी बनने आया। वह आप लोगों को स्वर्गीय कृपादानों से भर दे, ताकि आप मन, वचन और कर्म उसकी प्रशंसा कर सके। आमीन। पवित्र आत्मा जो पिता और पुत्र के बीच प्रेम का बंधन है, सब देशवासियों को अपने प्रेम की ओर आकर्षित करे और उनकी सारी शुभ अभिलाषाएं पूरी करे। आमीन। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए क्रिस्तीय की हुआ संपन्न, ईश्वर को धन्यवाद। बूंद बूंद मिलके बने लहर और लहर, लहर लहर मिलके बने सागर, ओ बने सागर, ओ बने सागर। दूर पास तेरी दया मिलती निरंतर, भरते रहे अपने मन की गागर, ओ मन की गागर, ओ मन की गागर। सबके लिए प्रेम का घर तूने बनाया, लाए तुम्हें सबके लिए शांति भरा मन, खोल दिए सबके लिए द्वार दया के, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा या निर्धन। ओ सर्वधर्म समन्वयम् समन्वयम् समन्वयम्, ओ बूंद बूंद मिलके बने लहर और लहर, लहर लहर मिलके बने सागर, ओ बने सागर, ओ बने सागर।